हेलो गाइज़, वेलकम टू मेदा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज के लेक्चर में हम ज्योग्राफी लेक्चर 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप लेक्चर 1 को देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर 2 को स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। सो गाइज़, इसमें आज बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो गाइज़, सबसे पहले बात करते हैं कि जो उत्तराखंड है इसका जो टोटल क्षेत्रफल है गाइज़, याद रखिएगा 53,483 वर्ग किलोमीटर है और देश में 19वां स्थान है क्षेत्रफल मामले में इसका। उत्तराखंड के पास देश का 1.69% हिस्सा क्षेत्रफल में उत्तराखंड के पास है, ठीक है। अगर बात करें गाइस राज्य के आकार की, तो राज्य का आकार है आयताकार, जिसमें 86.07% जो एरिया है पर्वतीय भाग का है और 13.93% एरिया जो है मैदानी इलाका है, ठीक है ना। इसके अलावा जो गाइज 1874 में लगभग जो है ना यहाँ पर 60% जो एरिया है ये दुर्गम है। तो यहाँ पर 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था को जो है यहाँ पर इम्प्लाई कर दिया गया था, क्योंकि पहाड़ की जनता बहुत सीधी सादी होती है। अंग्रेज़ों ने जो है पहाड़ की जनता के प्रति जो है ये जो नीति है पटवारी वाली, इसको अपनाई है, ठीक है ना। पटवारी के पदों का उन्होंने क्या किया, सृजन किया। इसके अलावा गाइज जो कुमाऊं में वन कानून है ना, ये 1931 में लागू हुआ और वन पंचायत में 50% महिलाओं को जो है आरक्षण दिया गया है उत्तराखंड में, ठीक है। हालांकि ये जो आरक्षण दिया गया ये तब मुख्यमंत्री BC खंडूरी थे, उनके समय में ये दिया गया। आगे बात करते हैं गाइज उत्तराखंड की कुल जनसंख्या की। तो गाइज कुल जनसंख्या है 1,86,292 और देश की कुल जनसंख्या का 0.83% ये है। एरिया था 1.69% उत्तराखंड के पास देश का, लेकिन पॉपुलेशन में है 0.83%। वहीं बात करें गाइज कुमाऊं में जनसंख्या है टोटल उत्तराखंड की 58.07%, गढ़वाल में जो जनसंख्या है 58.07%। वहीं कुमाऊं में जो पॉपुलेशन है गाइज 41.93% एरिया में है, ठीक है ना। अच्छा, इतना पॉपुलेशन कुमाऊं के एरिया में है और बाकी गढ़वाल में है 58.07%। जनसंख्या मामले में गाइज देश में उत्तराखंड का स्थान है 19वां। क्षेत्रफल मामले में हमने पढ़ा था कितना है, 19वां है। अगर वृद्धि दर की बात करें गाइज, तो टोटल वृद्धि दर जो है 18.81 की हुई है पिछली जो जनगणना हुई थी उसकी तुलना में। इसके अलावा गाइज जो मुस्लिम आबादी है उत्तराखंड में ये है 13.9% और सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी उधमसिंह नगर में हुई थी गाइज 33.43% और सबसे कम हुई थी गाइज पौड़ी में -1.41% और अल्मोड़ा में -1.28%। इसके अलावा जो है गाइज हरिद्वार और देहरादून में 10 की वृद्धि दर प्लस में रही थी, ठीक है। बाकी 11 ज़िलों में निगेटिव में रही थी। इसके अलावा जो है ना गाइज जो पुरुष डाटा है ये है 51,37,773, लगभग 50.93% ये बनता है और महिला जो डाटा है ये बनता है गाइज 49,48,519 ये जो है महिला डाटा है, ठीक है ना। तो परसेंट के हिसाब से गाइज 49.07% के अराउंड ये बनेगा। और जनसंख्या घनत्व की बात करें गाइज प्रति वर्ग किलोमीटर में तो है 189। सर्वाधिक जो ज़िले में सर्वाधिक घनत्व वाला ज़िला है या राज्य में सर्वाधिक घनत्व वाला जो ज़िला है ये है गाइज हरिद्वार। 801 जो है जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व वाला ज़िला है हरिद्वार। न्यूनतम घनत्व वाला ज़िला है जनसंख्या घनत्व में उत्तरकाशी और गाइज इसका डाटा जो है 41 है। उत्तरकाशी में जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला उत्तरकाशी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है हरिद्वार 801 के साथ प्रथम स्थान पर है राज्य में। आगे बात करते हैं गाइस सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला भी हरिद्वार है। राज्य का 19.7% जनसंख्या हरिद्वार में निवास करता है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला है रुद्रप्रयाग। राज्य का 2.44% जो है जनसंख्या यहाँ पर है। इसके अलावा गाइस टॉप 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िलों की बात करें तो हरिद्वार टॉप में है, इसके बाद देहरादून,
उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी। कभी कभार गाइज ये सीरीज़ जो है आपको सेट करने को पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। इसके अलावा गाइज जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िलों की अगर बात की जाए, टॉप 5 जनसंख्या वाले ज़िले तो हमने पढ़ा जनसंख्या घनत्व वाले। तो गाइज इसमें जो है 5 ज़िले में हरिद्वार सबसे ज़्यादा था, उसके बाद उधम सिंह नगर होगा, ठीक है। उधम सिंह नगर के बाद में गाइज देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये तीन शेष होंगे। अगर न्यूनतम घनत्व वाले ज़िले की बात करें 5 में, तो उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी होगा सबसे पहला, ठीक है ना। उसके बाद होगा गाइज चमोली, देन पिथौरागढ़, देन बागेश्वर, देन रुद्रप्रयाग का लगभग 122 के आसपास में होगा। इसके अलावा गाइज अगर बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 ज़िले, तो उधम सिंह नगर टॉप पे था, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत। जबकि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 ज़िलों में पौड़ी टॉप पर है, अल्मोड़ा, देन टिहरी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग इस तरीके से आएंगे। आगे बात करते हैं गाइस टॉप 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों की, तो इसमें रुद्रप्रयाग टॉप पर है, चंपावत थर्ड, बागेश्वर फोर्थ, उत्तरकाशी और 5वां है गाइज चमोली। और गाइज एक चीज़ और, राज्य की जो लगभग आधी जनसंख्या है ना 52.10% है, ये मात्र 3 ज़िले हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में निवास करती है। इसके अलावा गाइज उत्तराखंड की जो ग्रामीण जनसंख्या है 70% ग्रामीण जनसंख्या है, और इसका साक्षरता दर है ग्रामीण जनसंख्या का 76.31, जबकि शहरी जनसंख्या लगभग 3% और इसका जो शहरी जनसंख्या है 30%। और साक्षरता दर की बात करें तो गाइज 84.45% जो है यहाँ पर शहरी जनसंख्या में साक्षरता दर है। अगर गाइज आगे टोटल कुल साक्षरता दर की बात करें राज्य में, तो गाइज 78.82% है, और देश में 17वें स्थान पर है, 17th पोजीशन में है। और इम्पोर्टेंट है गाइज 17, 19, 20 अभी तक हमने पढ़ा। एरिया में था गाइज 19, पॉपुलेशन में था राज्य का स्थान देश में 20वां, और साक्षरता में है 17वां स्थान। अब बात करते हैं गाइज पुरुष साक्षरता की, तो 87.40% पॉपुलेशन है साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता दर है गाइज 87.40%, और महिला जो साक्षरता दर है गाइज ये है 70% अर्थात 70%। इसके बाद गाइज बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला, तो गाइज सर्वाधिक जो साक्षरता वाला ज़िला है ये है देहरादून, और 84.25% के साथ ये देहरादून टॉप पर है। देहरादून है, इसके बाद में गाइज दूसरे नंबर पर नैनीताल आएगा, तीसरे में चमोली, चौथा पिथौरागढ़, और पौड़ी गढ़वाल 5वें नंबर पर आता है 82.02% के साथ में। अगर गाइज न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले की बात करें तो उधम सिंह नगर है 73.10% के साथ, सेकंड है हरिद्वार 73.43% के साथ। इसके बाद गाइज उत्तरकाशी और टिहरी और चंपावत तीसरे, चौथे और 5वें नंबर में आते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार हैं, इनका जो साक्षरता दर है राष्ट्रीय स्तर पर जो साक्षरता दर है 74.04%, इससे भी कम इन जिलों की है। सो गाइज इसलिए जो है ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं गाइज सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला, तो गाइज ये है देहरादून। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला है देहरादून, 78.54% के साथ टॉप पर है गाइज। इसके बाद में नैनीताल है, फिर पौड़ी, चमोली एंड देन पिथौरागढ़ 72.97% के साथ 5वें नंबर पर है। अगर न्यूनतम की बात करें गाइज महिला साक्षरता में उत्तरकाशी है 62.35% के साथ। इसके बाद टिहरी सेकंड, उधम सिंह नगर तीसरा, चंपावत चौथे नंबर उधम सिंह नगर तीसरा, हरिद्वार चौथा, और चंपावत जो है 5वें नंबर पर आएगा 68.05% के साथ में। आगे बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला ज़िला, तो ये है रुद्रप्रयाग 93.90% के साथ टॉप पर है गाइज। इसके बाद सेकंड में जो आएगा चमोली, देन अल्मोड़ा, तीसरे में, चौथे में पिथौरागढ़, 5वें में पौड़ी गढ़वाल आएगा। अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो गाइज हरिद्वार में है 81.04%, ठीक है ना, 81.04% के साथ। अच्छा, इसके अलावा गाइज उधम सिंह नगर सेकंड, उत्तरकाशी थर्ड, देहरादून चौथा और टिहरी 5वें नंबर पर ये सीरीज़ में आता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा गाइज। और आगे बात करते हैं गाइज अब लिंगानुपात की।
लिंगानुपात है गैज 963। ये 7 ज़िले ऐसे हैं जिसमें लिंगानुपात 1000 से प्लस है, लेकिन 6 ज़िले ऐसे हैं राज्य में जहां डाटा जो है 1000 से कम है, ठीक है ना। तो टॉप 5 ज़िले जो हैं गैज इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है अल्मोड़ा में 1139 और न्यूनतम है हरिद्वार में 880। तो गैस टॉप 5 जो ज़िले हैं उन्हें देख लेते हैं। अल्मोड़ा में है लिंगानुपात 1139, रुद्रप्रयाग में है गैज 1114, पौड़ी गढ़वाल में है 1103, बागेश्वर में है गैज 1090, टिहरी 5वें नंबर पर है 1077 और पिथौरागढ़ 1020 छठा और चमोली 1019 के साथ 7वें नंबर पर है। इसके अलावा गाइज राज्य में लिंगानुपात में 1% की वृद्धि दर्ज की गई है अगर कंपेयर करें तो पिछली 2001 की तुलना में, ठीक है ना। आगे जो है गाइज लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच में है 890। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष में उत्तरकाशी 916, जबकि न्यूनतम में है पिथौरागढ़ 816 के साथ में। न्यूनतम में कौन सा है तो पिथौरागढ़ है 816 के साथ में, ठीक है। इसके अलावा गए सर्वाधिक नगरीकृत जिला है देहरादून 55.52% के साथ, और बागेश्वर है गैस 3.49% के साथ लास्ट में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं गैस सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति वाला ज़िला है जनसंख्या में हरिद्वार, और गैस यहाँ पर जो है उत्तराखंड में जो है टोटल 18.8% जो है यहाँ पर डाटा है, और न्यूनतम में है गैस चंपावत। लेकिन प्रतिशत के आधार पर बागेश्वर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है SC शेड्यूल कास्ट बागेश्वर में 27.73%, देहरादून में है न्यूनतम 13.49%, ठीक है ना। ये डाटा भी याद रखना है। इसके अलावा गैस उत्तराखंड में कुल जो अनुसूचित जातियां हैं ना 65 अनुसूचित जातियां हैं। इसमें ये उत्तराखंड के कुल पॉपुलेशन में जो इनका जो है 18.8% जो है हिस्सा इनका है, और उत्तराखंड में कुल ST जो हैं गैस 2.9% हैं। ST बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। आगे सर्वाधिक ST ज़िले की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला उधम सिंह नगर, और न्यूनतम में है रुद्रप्रयाग, ठीक है। पॉपुलेशन प्रतिशत में बात करें तो उधम सिंह नगर में है 7.46 अनुसूचित जनजाति, वहीं टिहरी में बात करें तो 0.14 के साथ न्यूनतम और सर्वाधिक है उधम सिंह नगर में। अगर गैस बात करें कुल तहसीलों की टोटल है 110 तहसील, सर्वाधिक तहसीलें हैं गैस टिहरी गढ़वाल में। अगर उप तहसीलों की बात करें तो 18 उप तहसीलें हैं, और गैस न्यूनतम तहसीलें हैं रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में 4, ठीक है। विकासखंड हैं टोटल 95, सर्वाधिक विकासखंडों वाला जिला पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3 जो हैं विकासखंड हैं। इसके अलावा गैस न्याय पंचायत हैं 670 और ग्राम पंचायत हैं 7950, ठीक है। अगर गैस बात करें नगर निगम की तो गैस नगर निगम है 8, इसको 8 कर देगा 6 की जगह, और ये नगर निगम जो हैं देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, ऋषिकेश और कोटद्वार, ये 8 हो गए गाइज। जो लास्ट बना था कोटद्वार 2017 में बना था। 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन सिटी एरिया में होगी तो नगर निगम का दर्जा मिलेगा। अगर 90,000 से अधिक जनसंख्या होगी तो तब पहाड़ी क्षेत्र में, तो तब जो है एरिया पहाड़ी क्षेत्र वाला होना चाहिए, तब उसे नगर निगम का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा गाइज सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला ज़िला भी चंपावत है, और सर्वाधिक जो नगर हैं ये हरिद्वार में है, ठीक है। अगर नगर पालिका परिषद की बात करें गाइस तो अभी 39 हैं। सर्वप्रथम मसूरी था। इसमें क्या होता है, अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो 50,000 से 90,000 के बीच में जनसंख्या का होना ज़रूरी है, तब नगर पालिका का दर्जा मिलेगा। अगर शहरी क्षेत्र है तो 50,000 से 1 लाख के बीच में जनसंख्या का होना ज़रूरी है, तभी नगर पालिका का दर्जा मिलेगा। वहीं बात करें गाइस नगर पंचायतों की तो 47 हैं। इसमें जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री 3 ऐसे नगर पंचायतें हैं जहाँ पर निर्वाचन नहीं होता। नगर पंचायत के लिए जो पॉपुलेशन का जो डाटा है गाइज ये रखा गया 5,000 से लेके 50,000 के बीच में होना ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा गाइज अभी हम जो है आगे बात करेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक संरचना की, लेकिन गाइज उससे पहले जो है थोड़ा सा हमें अब जो बात कर लेनी है वो बात कर लेनी है गाइज थोड़ा सा इधर
संविधान सभा में उत्तराखंड के नेतृत्व की। सो गाइज यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप चीज़ों को समझिएगा। जो संविधान सभा है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना। तो गाइज जो संविधान सभा है इसमें उत्तराखंड से, हमारे उत्तराखंड से क्या योगदान रहा, तो गाइज गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, महावीर त्यागी, हीरा बल्लभ त्रिपाठी और खुर्शीद लाल, ये देहरादून से बिलोंग करते हैं। ठाकुर किशन सिंह कृष्णा के नाम से इन्हें जाना जाता है, उत्तरकाशी, इनका विशेष योगदान यहाँ पर था, ठीक है ना, तो याद रखना। इसके अलावा गाइज अगर बात करें स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था की उत्तराखंड में, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। फर्स्ट स्तर होता है गाइज ग्राम पंचायत, सेकंड स्तर होता है ग्राम समिति, तीसरा होता है जिला परिषद, ठीक है। और उत्तराखंड में जो है ना गाइज पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था, और याद रखिएगा। इसके अलावा ठीक है ना, जून 2019 में इस विधेयक में जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो निर्धारित कर दी गई है, और 2 से अधिक बच्चे वालों जो है पंचायती चुनाव को नहीं लड़ पाएंगे, ये जो है गाइज यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है, ठीक है। सो गाइज लेक्चर लंबा हो रहा है, इसलिए लेक्चर को यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उत्तराखंड का जो भूगोल है और उसकी जो संरचना है उसे कवर करेंगे। लेक्चर पसंद आया तो गाइज लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।